तो स्टैट्स में हम लोग देख रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ से अभी हाल फिलहाल में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल। यही पढ़ रहे थे ना? क्यों भाई, कि कुछ दूसरा तो नहीं स्टार्ट हुआ था? हाँ बेटा, याद है ना आप लोगों को? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा पढ़ा रहे थे, उसमें हो गया था स्टैटिकल सीरीज, उसमें चल रही थी फ्रीक्वेंसी सीरीज। हाँ हाँ, इसी में आता है वो। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिकल डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे डेटा का? सबसे पहले हमें स्टैटिकल डेटा भी पता होना चाहिए किस तरह के होते हैं। तो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी, जो स्टैटिकल डेटा होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टाइम सीरीज, यानी समय श्रृंखला, और एक होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज। जो स्टैटिकल डेटा सीरीज, एक तरह से इसको बोल सकते हैं, स्टैटिकल डेटा या सीरीज जो है दो तरह की होती है। एक होती है टाइम सीरीज और एक होती है फ्रीक्वेंसी। यानी डेटा को रिप्रेजेंट करने की जो सीरीज है वो दो तरह की होती है, एक टाइम सीरीज है, एक होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज, टाइम सीरीज हमने बता दिया था आप लोगों को कि टाइम सीरीज क्या होता है। अगर हम डेटा को अकॉर्डिंग टू टाइम अरेंज करें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टाइम सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है? जब किसी भी वेरिएबल को हम उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्रेजेंट करें तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। यानी जब किसी चर को उसकी बारंबारता के साथ लिखा जाए तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। समझ में आया था कि नहीं? दोनों में अंतर समझ में आया? क्यों भाई? और हम लोग अब आगे जो पढ़ने वाले हैं इसी का टाइप पढ़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी सीरीज का टाइप, यानी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज। यानी जो बारंबारता श्रेणी होती है वो कितने तरह की होती है? वो तीन तरह की होती है। कितने तरह की होती है? तीन तरह की होती है। एक होती है इंडिविजुअल श्रेणी, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, और एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। व्यक्तिगत इसको बोलेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, और इसको बोलेंगे अखंडित, अखंडित श्रेणी, कॉन्टिन्यूअस को खंडित, खंडित श्रेणी हिंदी में तो यही बोल। कॉन्टिन्यूअस को एक और नाम से हिंदी में जानते हैं सतत, और ये असतत है, असतत। ठीक है, क्लियर है ना? क्यों भाई, यहां तक क्लियर है सभी को?
अब 1 बाई 1 देखेंगे कि ये इंडिविजुअल श्रेणी क्या होती है भाई। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, आप लोग जरा बताइए। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को। इंडिविजुअल श्रेणी क्या होती है? इसकी बताओ। बारंबारता एक ही बार हो। हाँ, थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई है। ये जो कंटिन्यूअस है ना बेटा, इसको अखंडित बोलते हैं हिंदी में। ये खंडित है। थोड़ा सा हिंदी में बड़ा कंफ्यूजिया जाता हूँ मैं। ये खंडित है। डिस्क्रीट को बोलते हैं खंडित या फिर असतत, और कंटिन्यूअस को अखंडित या फिर सतत। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आप लोग। हाँ, अब बताइए आप लोग। अब बताओ भाई, इंडिविजुअल श्रेणी क्या होती है? इंडिविजुअल श्रेणी वो श्रेणी होती है जो, बताओ भाई, एक ऐसी श्रेणी जहां पर जिसकी वेरिएबल की, हाँ, बारंबारता एक ही बार एक ही हो। सर। हाँ बिल्कुल, यानी एक ऐसी सीरीज जहां पर चरों की जो बारंबारता है, जो चरों की वैल्यूज हैं, मान है, वो सिर्फ एक ही बार आए हो, एक ही बार उनकी आवृत्ति हुई हो, एक ही बार उनकी फ्रीक्वेंसी हुई हो, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 कितनी बार आए? एक बार। 2 कितनी बार? एक बार। सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग। ठीक है ना, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और एक ही है, दो नहीं है, एक ही। तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर? क्यों भाई, यहां तक क्लियर है ना? अब दूसरा आ जाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज हमने क्या बताया था? यानी एक ऐसी सीरीज जहां पर वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को अगर हम डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस सतत रूप में या असतत रूप में, डिसकंटिन्यूअस का मतलब असतत फॉर्म में उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटीज के साथ लिखा जाए, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। हमने बताया था आप लोगों को, याद है कि नहीं? क्यों भाई? तो डिस्क्रीट सर। सीरीज क्या हुई? वह सीरीज जिसमें चरों के जो मान हैं वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होने चाहिए, पहली बात। तो लिखते चले थोड़ा सा। दूसरा, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, खंडित श्रेणी। ठीक है ना, पहली बात इसमें होनी चाहिए कि डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस मैनर में चरों के मान होने चाहिए। होने चाहिए। और दूसरा, चरों के मान, चरों के मान उनकी बारंबारता के साथ। ठीक है ना, यानी डिसकंटिन्यूअस मैनर में चरों के मान होने चाहिए और चरों के मान उनकी बारंबारता के साथ होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एक यक्स है, यक्स सीरीज है, उसके मान है मान लीजिए 2 3 5 4 5 6। तो ये किस मैनर में है जरा हमें आप लोग बताइए? ये डिसकंटिन्यूअस मैनर। ये कैसा मैनर है? डिसकंटिन्यूअस, असतत है। ये सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है पता है ना आप लोगों को? क्यों भाई? कंटिन्यूअस जी में कोई भी वैल्यू छोड़ी नहीं जाती।
कॉन्टिन्यूअस में कोई भी वैल्यू छोड़ी नहीं जाती, ये सीधा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 2 से 3 पर आ गया, 2 से 3, यानी 2 और 3 के बीच में तो बहुत सारी लाखों करोड़ों अरबों संख्याएं हैं ना, 2 से 3 के बीच में, उनको नहीं लिया है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है। तो ये कैसा मैनर है? डिसकंटिन्यूअस। और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा होता है। 2 कितनी बार आया है? मान लीजिए 5 बार आया है, 3 6 बार आया है, 4 मान लीजिए 10 बार आया है, 5 जो है 7 बार आया है, 6 12 बार आया है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ लगते हैं। तो इस तरह की सीरीज जब बनती है तो उसको बोलते हैं क्या? डिस्क्रीट सीरीज। समझ आया ना? या खंडित श्रेणी। आप लोग अभी मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे तो इस तरह की सीरीज जैसे ही देखिए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा हुआ है और डिसकंटिन्यूअस मैनर में लिखा हुआ है। ठीक है ना बेटा? हाँ, क्लियर है? तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है भाई? सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी, बस उसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ऐसी सीरीज जहां पर चरों के मान कॉन्टिन्यूअस मैनर में होने चाहिए, डिसकंटिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस मैनर, और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ लिखे हुए, यानी उनकी बारंबारता आवृत्ति के साथ लिखे हुए, तो उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत सीरीज। कैसे लिखी जाती है? अब देखो इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें और भी हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो ये कैसे लिखी जाती है पहले ये देख लीजिए। मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, ठीक है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, ठीक है। इनकी जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी है FI, वो मान लीजिए 7, 16 है, 15 है, 13 है, 12। तो इस तरह की सीरीज मिले आप लोग तो समझ जाइए वो कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्यों? क्योंकि ये मान जो चरों के हैं वो कैसे मैनर में लिखे हैं? कॉन्टिन्यूअस मैनर में है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझते हो? कोई भी वैल्यू नहीं छोड़ी जाएगी। 0 से 10 के बीच में सभी वैल्यूओं को लिया जा रहा है, फिर इधर 10 से 20 की सभी वैल्यू। तो इसलिए इसको सतत बोला जाए, क्योंकि यहाँ पे चरों के मान कैसे लिखे हैं? सतत, कॉन्टिन्यूअस, और उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बताओ भाई। जी सर। दिव्या समझ में आ रहा है बेटा? प्राप्ति, कुसुम, क्लियर है ना? हाँ। अब थोड़ा सा एक चीज और है, इसी में सोच रहा हूँ बताते चलो, तो आप लोग लिखते चलिए। बिल्कुल। थोड़ा सा ना, जो हमारी जो सीरीज होती है, जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है, वो दो तरह की होती है। दो तरह की, दो तरह की होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस जो सीरीज होती है दो तरह की होती है। कौन कौन सी कोई बताएगा? थोड़ा आप लोग बताइए, मैं 1 मिनट में आ रहा। बताओ आप लोग, कंटिन्यूअस सीरीज कितने तरह की? हाँ, क्या बता रहे हैं? कौन बता रहा है? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
क्या होती है एक्सक्लूसिव और क्या होती है इंक्लूसिव भाई? हैं, पता है? क्या नाम है? प्राप्ति, बताओ बेटा, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या होती है? हम्म, बताओ भाई आप लोग, पता है तो? नहीं पता है तो बताएं। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या अंतर, क्या? एग्जाम्पल 0 से 5, 5 से 10 होगी, बिल्कुल। चलिए, इन्होंने एकदम सही बताया। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है। एक्सक्लूसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है? अपवर्जी, क्या बोलते हैं? अपवर्जी, अपवर्जी श्रृंखला या श्रेणी, ठीक है ना? अपवर्जी श्रृंखला या फिर श्रेणी। तो लिख लीजिए, एक्सक्लूसिव सीरीज वह सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज वह सीरीज होती है, वह श्रेणी होती है, वह श्रेणी होती है या सीरीज होती है जिसमें 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 एक वर्ग की, वर्ग का मतलब समझ रहे हो, एक वर्ग की या एक क्लास की, एक, यहाँ लिख लो क्लास, इंग्लिश वाले क्लास, एक वर्ग की ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की, दूसरे वर्ग की निचली सीमा, निचली सीमा। यानी एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है? वह सीरीज जिसमें एक वर्ग का जो अपर लिमिट है, ऊपरी सीमा को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट, वो दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट होती। समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ आप लोग, जैसे 0 से 10 लिखा है, तो इसको बोलते हैं क्या? लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपर लिमिट। ठीक है ना? इसको बोलते हैं निचली सीमा, निचली सीमा, और इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी सीमा। ठीक है? तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या कह रहा है कि एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें एक वर्ग, मान लीजिए ये वर्ग है 0 से 10, वर्ग की जो ऊपरी सीमा है, यानी ये वाली, दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। यानी दूसरा जो वर्ग बनेगा वो 10 से 20 बनता है ना, तो इस पहले वर्ग का जो ऊपरी सीमा है वो दूसरे वर्ग की क्या है? निचली सीमा है कि नहीं? कि जब, तो इस तरह की श्रेणी को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। अभी जो हमने पिछले उदाहरण जो दिया है, ये कौन सी सीरीज का एग्जाम्पल है? जल्दी जल्दी बताओ, ये एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जाम्पल। समझ में आया ना? क्यों भाई, क्लियर है सभी को? जी सर। हाँ, इसका मतलब एक और चीज होती है, आप लोग बताओगे क्या है? इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा हमें? इसका अनदर वर्ड में एक और मतलब, इसका मतलब ये है, हाँ वो तो ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि सीरीज या एक्सक्लूसिव सीरीज में लोअर लिमिट, लिमिट यानी निचली सीमा, लोअर लिमिट तो
क्लास का पार्ट होता है, यानी वर्ग का भाग होता है, भाग होता है, लेकिन अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा क्लास का पार्ट यानी वर्ग का भाग नहीं होता। समझ में आया ना मेरी बात? मान लीजिए एग्जाम्पल हमने वही लेके रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है ना? अब ये बताइए, मैं अगर एक वर्ग ये है पहला, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पहले वाले वर्ग में 0 से 10, 0 से 10 में क्या 10 शामिल है? क्यों भाई? 0 से 10 में 10 शामिल है? नहीं शामिल। तो मैंने नहीं यही सर। चीज लिखी, 10 किस में शामिल है? 10 शामिल है दूसरे वर्ग में। 10 से 20, 20 इसमें शामिल नहीं है, 20 इसमें शामिल। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव सीरीज में, अपवर्जी सीरीज में लोअर लिमिट तो क्लास का पार्ट होता है, क्लास का भाग होता है। लोअर लिमिट क्या है? ये सारे लोअर लिमिट, ये सारे निचली सीमाएं, निचली सीमाएं वर्ग का भाग होती हैं, चाहे पहले वर्ग की बात करो, दूसरे, तीसरे, चौथे, सब में जो निचली सीमा है वो वर्ग का भाग होती है। 0 से 10 कह रहे हो तो 0 शामिल है, 10 शामिल नहीं है, 9 शामिल है बस। 10 से 20 कह रहे हो तो 10 शामिल है। तो सारे वर्ग में निचली सीमा तो शामिल होती है, वर्ग क्लास का पार्ट होती है, वर्गांतर का पार्ट होती है, बट ऊपरी जो सीमाएं होती हैं वो क्लास का भाग नहीं। 10, 20 ये सब क्या है? ऊपरी सीमाएं, ये क्लास का भाग होती है अपवर्जी सीरीज। तो इसी को बोलते हैं अपवर्जी सीरीज या फिर एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है ना बेटा? समझ में आया? बताओ। गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है इंक्लूसिव सीरीज। दूसरा है इंक्लूसिव सीरीज। इसको हिंदी में बोलते हैं समावेशी। देखो हिंदी में कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं, नाम से ही इसकी डेफिनेशन आप लोग निकाल सकते हो। समावेशी सीरीज या श्रेणी या श्रृंखला। समावेशी का मतलब होता है क्या? सम्मिलित होना, सभी चीजों को सम्मिलित करना। अपवर्जी का मतलब समझते हो आप लोग हिंदी में? अपवर्जी का मतलब वर्जित कर देना उसको। वर्जित मतलब सारी चीजें उसमें शामिल नहीं होती। इसीलिए मैंने देखो एक्सक्लूसिव इंग्लिश में भी बन रहा है, एक्सक्लूड कर देना, यानी इस क्लास में बहुत सारी चीजें शामिल नहीं होती, कुछ चीजें एक्सक्लूड हो जाती हैं। एक्सक्लूड क्या होता है? अपर लिमिट शामिल नहीं होता है। लेकिन दूसरी वाली जो सीरीज है वो इनक्लूसिव है, यानी उसमें समाहित है सारी चीजें, कोई चीज छूटती नहीं है उसमें, कोई चीज हमें एक्सक्लूड नहीं करना। तो इसकी डेफिनेशन तो आप लोग खुद लिख सकते हो, तो लिखिए जरा कि इंक्लूसिव सीरीज वह सीरीज होती है, वह श्रेणी होती है, जिसमें किसी वर्ग की या क्लास की सभी आवृत्तियां शामिल होती। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी शामिल होती है, मतलब एक वर्ग की ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट तथा निचली सीमा,
लोअर लिमिट, दोनों शामिल। समझ में आया ना? यानी जो इंक्लूसिव सीरीज है वह सीरीज होती है जिसमें वर्ग की दोनों सीमाएं सम्मिलित होती हैं, चाहे वो निचली सीमा हो चाहे वो ऊपरी सीमा, सारी शामिल होती। तो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए 10 से 14, ठीक है, 15 से 19 है, ठीक है, 20 से 24 है। तो ऐसी सीरीज में जो है दोनों मतलब शामिल है। दस से 14 है तो 10 और 14 इस दोनों में है। अब जो दूसरी वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है, क्लास स्टार्ट हो रहा है 15 से 19 है, इसका मतलब 14 इसमें शामिल है। इसमें जो है 15 से 19 है, 19 इसमें शामिल है, फिर 20 से शुरू हो रहा है। तो इस तरह की सीरीज को क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है ना? क्यों भाई, क्लियर है? बताओ। सभी को क्लियर है ना? चलें स्टार्ट करें, आगे आगे बढ़ा जाए। गुड। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति वितरण। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन बताएगा? ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ भाई। किसी को पता है कि नहीं? सर किसी भी डेटा जो डेटा दिया रहता है उसको एक व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप में जो दिखाया जाता है वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल। यानी इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरिएबल, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएबल along with the respective frequency is called the frequency distribution। यानी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सारणी के द्वारा प्रदर्शित किसी भी चर को जब उसकी आवृत्ति के साथ किसी सारणी में प्रदर्शित किया जाए तो उसको बोलते हैं आवृत्ति वितरण। क्या बोलते हैं? आवृत्ति वितरण। तो आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है ना? लिख लेते हैं, पहले इंग्लिश में लिखते हैं फिर उर्दू में। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरिएबल, tabular representation of a variable along with respective frequencies। ठीक है, is called frequency distribution। ठीक है ना? यानी लिख लो, जब चरों को उनकी आवृत्ति के साथ सारणी में प्रदर्शित किया जाए तो उसे आवृत्ति वितरण कहते हैं। ठीक है ना?
यानी चरों को जब उनकी आवृत्ति के साथ सारिणी रूप विकसित कर देते हो तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है और उसको आप लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। मान लीजिए एग्जाम्पल ये है 20, 10, 20, 12, 18, 10, 12, 16, ठीक है, 16, 20, 12, 10, 16, 7, 12, 12, 18, 16, 12, 18, 20, 10, 18, 12। अब मैं कह रहा हूं कि ये आपको डेटा दिया हुआ है, आप दिए हुए। अब आपको जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। कैसे बनाओगे? क्यों भाई, कैसे बनाएंगे आप लोग? सबसे पहले क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, क्रम रूप में हमें लिखना है इसको। तो यहां पर क्या लेंगे? तो चर हमारे पास कौन कौन से हैं भाई? हैं? चर कौन कौन से हैं? सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 7। 7। उसके बाद कौन सी सबसे छोटी संख्या है? 10। ठीक। उसके बाद बेटा, उसके बाद है 12। उसके बाद उसके बाद 18, 20। ठीक है, असेंडिंग। अब है फ्रीक्वेंसी क्या, ठीक है, आवृत्ति क्या, कितनी बार हुई है? 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 कितनी बार आया है? एक बार। एक 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 एक, एक बार आया, तो एक फ्रीक्वेंसी हो गई। 10 कितनी बार आया है? 10, जल्दी बताइए, 10 कितनी बार आया है? हाँ बेटा, 10 कितनी बार आया? एक बार, दो बार, दो 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 दो, यानी 10 कितनी बार आया है? 3 बार। 12 कितनी बार आया है? जल्दी बताइए आप लोग। 12 है। 12 कितनी बार आया है? 6 बार। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 12 आया है, तो 6 लिख दीजिए यहाँ। 12 के बाद 16 कितनी बार आया? 16। नीचे वाला छूट गया, नीचे वाला छूट गया सर, 7 बार। कौन? अच्छा हाँ, नीचे वाला भी है ना। 7 बार आया, सही पकड़े हो, बहुत बढ़िया, सही पकड़े हो। छूट गया था अभी 7। 16 कितनी बार आया बेटा? 16, 16, 16, 16, 16, 4 बार। बेटा 18, 18, 1, 18, 1, 4। 20 कितनी बार आया है? 20, 18, 20 1 और 20 3, 20। हाँ, अब एक होता है टैली। टैली अब मार्क्स कैसे लिखा जाता है? एक को टैली मार्क्स में कैसे? 3 को कैसे लिखते हैं? 3। ठीक। 7 को कैसे लिखते?
1 2 3 4 कर दो तो इसको बोलते हैं 5 और 2 ठेव लगा दो। अब 4 कैसे लिखते हैं? 4 बार खींच दो लाइन। 4 कैसे लिखते हैं? 4 बार खींच दो। 3 कैसे लिखते हैं? 3 बार खींच दो। तो ये होती है टैली मार्क, ऐसे दिया जाता है। तो अब इस तरह की बोलेंगे हम लोग। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। नहीं, एक टेबल बन गई कि नहीं? सारणी बन गई कि नहीं? बताओ भाई। सारणी बताओ भाई।